कई बच्चों को लगता है कि जब मेरा एडमिशन ना एक बड़ी कोचिंग में होगा तब मैं नीट क्रैक कर दूंगा, तब मैं आईआईटी क्रैक कर दूंगा। क्या ये सच है? आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा होता है, एक गांव की बात है। एक बच्चा होता है और वो बच्चा जब 12th पास आउट करता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर लेकर के आता है वो। ठीक है, तो गांव वालों ने, कई लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि बेटा तू नीट कर। तो बच्चा सोचता है कि यार नीट में कैसे करूंगा तो उसे दिमाग में उसके ख्याल आता है कि मैं कोई बड़ी सी कोचिंग में नाम लिखवा लूं तो वहीं से मेरा नीट क्वालिफाई हो जाएगा, नीट क्रैक हो जाएगा। तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से बोलता है, तो उसके पिताजी अपना घर वगैरह बेच करके, ज़मीन वगैरह बेच करके जो है उस कोचिंग में जाते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन उनका घर और उनकी ज़मीन इतनी महंगी ना होने की वजह से उनके पास चंद पैसे थे, थोड़े से पैसे लेकर के वो जाते हैं एडमिशन के लिए और बोलते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और मेरे बच्चे का एडमिशन आप ले लीजिए, इसके बाद मैं आपकी पूरी फीस दे दूंगा। लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ना भगा देते हैं, नहीं सर आपको फीस पूरी जमा करना होगा, इसके बाद ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो क्या होता है कि बाप और बेटे दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और बाप को कहीं लगता है कि मेरा बेटा अब कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा और मेरा बेटा अब नीट नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, नीट नहीं क्रैक कर पाएगा। तब बाप और बेटे दोनों कोचिंग के बाहर ही खड़े होते हैं। तो बाप बहुत ज़्यादा भावुक होता है। तो बच्चा अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप परेशान मत होइए, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं निकाल लूँगा। बाप ने बोला कि बच्चे तू कैसे करेगा, नहीं हो पाएगा, है ना, अपने मन से कहाँ तू पढ़ेगा। तो बच्चा जाता है, YouTube पर सारी चीज़ें रिसर्च करता है, गूगल पर सारी चीज़ें डिज़ाइन करता है, देखता है और उसे सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसने फाइनली वहाँ पे ये सीखा कि वही NCERT बुक उतने ही रुपए में मिलती है, ठीक है, सेम प्राइस। उसी को घर में जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ते हैं और वही NCERT बुक कोचिंग वाले पढ़ाते हैं। और उस बच्चे के दिमाग में ये आया कि आज मेरे पास रिसोर्सेज हैं, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत ढेर सारी रिसोर्सेज हैं जहां पर मैं फ्री में अपने डाउट को सॉल्व कर सकता हूं। बिल्कुल। फिर बच्चे के दिमाग में आता है कि यार जब यही बुक ये लोग पढ़ाते हैं, वही बुक वो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं और उन कोचिंग वालों में क्या होता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन हो जाता है और गारंटी कुछ भी नहीं होती है। आपको पता है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख एडमिशन होते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में। ठीक है, इसके बाद उनमें से सिलेक्शन कितने का होता है? सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000 का हो जाता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। कोचिंगें क्या करती हैं कि जो लड़का टॉप कर जाता है ना, खरीद लेते हैं, परचेज कर लेती हैं उनको, सिर्फ अपनी कोचिंग को बताने के लिए, ताकि अगले साल फिर एडमिशन हो, फिर उनकी फैकल्टी इसी तरह चलती रहे। तो मैं साहब से आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि एडमिशंस जो होते हैं ना, जो सिलेक्शन होते हैं ना, वो कोचिंगें नहीं देती हैं। इसके बाद क्या होता है, वो बच्चा आता है, लगातार दिन रात एक मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, पूरा डिसिप्लिन से, बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रगल करता है, बहुत अच्छे तरीके से वो हार्ड वर्क करता है और फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो टॉप 100 के अंदर आ जाता है। बच्चा बहुत खुश होता है। फिर उस बच्चे ने अपने बाप के सामने भावुक होकर के कहता है कि देखिए पापा, मैंने प्रयास किया पर मैं निकाल लिया। इस कहानी का मोरल ये है कि वही NCERT बुक आपको घर में पढ़ना है और वही NCERT बुक आपको बड़ी बड़ी कोचिंगें पढ़ाती हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आपके अंदर मेहनत करने का जो जज्बा है, जो जुनून है, वो कम है, इस वजह से शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। जब आप उस NCERT बुक को आपके पास होने के बावजूद भी आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हो और इतने ढेर सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आप उस NCERT बुक को नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या गारंटी है कि जब आपका एडमिशन एक बड़ी कोचिंग में हो जाएगा तब आप अच्छे से पढ़ोगे? बताइए, क्या गारंटी है कि आपका एडमिशन एक बड़ी कोचिंग में होगा तब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, है ना, आप टॉप कर जाओगे? क्या गारंटी है? क्या कोचिंग वाले लिख के देते हैं कि मेरी कोचिंग में एडमिशन ले लो और मैं तुम्हें सिलेक्शन दे दूंगा? कभी नहीं देते। कोचिंग वाले ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो ये जो दिमाग में एक ख्याल बन रखा है ना तुम लोगों के अंदर, अभी 12th पास आउट हुए हो, 10th 11th में हो, ख्याल बन रखा है कि यार
आगे चल के मैं इस बड़ी कोचिंग में जाऊंगा, इसके लिए नीट क्वालिफाई करूंगा, IIT क्रैक करूंगा, UPSC की तैयारी के लिए इस कोचिंग में जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मानता हूं कि कोचिंग सिलेक्शंस देती हैं, वो बहुत सी चीज़ें पढ़ाती हैं, लेकिन अगर बच्चे के अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, बच्चे के अंदर वो डिसिप्लिन है, तो बच्चा उस एग्ज़ाम को खुद ही फाइट कर सकता है, खुद ही उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है और बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, ठीक है। यदि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए बायो अमन पॉइंट 24 घंटे आप लोगों के साथ है। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।